परिवर्तन पदयात्रा के जरिए जिस प्रकार से इनेलो के प्रदेश महासचिव अभय सिंह चौटाला हरियाणा नाप रहे हैं, उसके हिसाब से अब लगता है कि अभय सिंह चौटाला की बल्ले बल्ले होने जा रही है। एसआरके की जोड़ी अभय सिंह चौटाला को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाएगी। अभय सिंह चौटाला के रास्ते का कांटा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एसआरके की जोड़ी निकाल फेंकेगी। दरअसल एसआरके की जोड़ी कौन है और कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांटा निकाल करके अभय सिंह चौटाला को सीएम की कुर्सी तक पहुंचा सकती है। आपको बता दें कि इंडिया जो बनाया गया है उसमें तमाम विपक्षी दल एकजुट हैं और इंडिया को बनाने की जो नींव हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने रखी है। और निश्चित रूप से आपको यह भी बता दें कि इस वक्त हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग थलग पड़ चुके हैं। कभी बाकी नेताओं को अलग थलग करने वाले पूर्व सीएम हुड्डा अलग थलग किससे पड़े हैं। एसआरके शैलजा रणदीप और किरण की जोड़ी मिल करके कांग्रेस को मजबूत करने का दावा कर रही है, वहीं अपने विरोधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दावों को खोखला साबित कर रही है कि सीएम चेहरा कब बनाया जाएगा, कौन बनाया जाएगा। अब हुड्डा कांग्रेस में अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। वहीं हरियाणा नाप रहे अभय सिंह चौटाला के लिए राहत की खबर है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता इंडिया में शामिल हैं, क्योंकि पहले दिन से ही ऐलान था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यदि सीएम चेहरा घोषित नहीं किया जाता है तो उन्हीं के जानकार कहते हैं कि हुड्डा कांग्रेस छोड़ देंगे। और यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसा करते हैं तो फिर एसआरके की जोड़ी जो है अभय सिंह चौटाला के साथ मिल करके हरियाणा में सरकार बनाने का दावा शुरुआत कर सकती है। नतीजा तो चुनाव होने के बाद जो नतीजा आएगा उसके बाद पता चलेगा कि किसको कितनी सीट आती है, लेकिन एसआरके की जोड़ी अभय सिंह चौटाला के लिए वरदान साबित हो रही है। समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अकेले चल करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरने का कोई काम कर रहा है तो अब तिकड़ी कर रही है, क्योंकि शुरुआत से लेकर के अशोक तंवर, कुलदीप बिश्नोई से लेकर के जिस प्रकार अलग अलग नेता को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किनारे लगा दिया है, अब तिकड़ी मिल करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने आ खड़ी हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बड़ी चुनौती अब यह है कि इस तिकड़ी को किस प्रकार से अलग थलग किया जाए, जो कि असंभव है, क्योंकि तीनों ही स्पष्ट कह चुके हैं कि उन्हें सीएम बनने की कोई लालसा नहीं है। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले कुमारी शैलजा, फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी को कांग्रेस में पूरी तरह से हाशिए पर पहुंचा चुके थे, लेकिन दीपक बाबरिया के प्रभारी बनने के बाद तीनों ने एक रणनीति बनाई, एकजुट हो करके हुड्डा का सामना कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ गुलाबी पगड़ी से अब पीली पगड़ी तक पहुंच गए हैं, जिसका बहुत बड़ा अंदाज़ा हरियाणा की राजनीति में लगाया जा रहा है। कमेंट में अपनी अहम राय अवश्य दें।